नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं राहुल उष आपके साथ। चलिए नजर डाल लेते हैं 5 बड़ी खबरों पर और सबसे पहले आपको अपडेट सरसरी निगाहों में दे दे गुजरात चुनाव को लेकर के। तो आज 57% के करीब जो मतदान है वो किया गया है और आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच से जो मतदान की प्रक्रिया है वो आज चली। और गुजरात चुनाव को लेकर के जो सियासी सरगर्मी है लगातार बन रही, लगातार जो चुनावी प्रचार प्रसार में जो दिग्गज थे वो पहुंचते रहे। लेकिन आज की अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो आज जो आंकड़ा सामने आया है वो बता रहा है कि राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। और पहले फेज की अगर बात की जाए तो पहले फेज में 89 सीटों में से भाजपा के पास सबसे ज़्यादा 58, कांग्रेस के पास 26 और बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। तो जो पहले फेज में जो आज मतदान की प्रक्रिया चली है उसमें फिलहाल सबसे ज़्यादा जो सीट है वो बीजेपी के पास है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो इसको लेकर के सियासत है वो चल रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रही है कि जो डेडिकेटेड कमीशन है वो नहीं बनाई है सरकार ने और कहीं ना कहीं चुनावी पेज जो है एक बार फिर से फंस सकता है। हालांकि जेडीयू नेताओं की अगर बात करें तो जेडीयू नेता ये कह रहे हैं कि हमने पूरा जो ख्याल है मानकों का वो रखा है और अब जो हरी झंडी है राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दी है और जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। बहरहाल शेड्यूल पर एक नजर डालें तो मतगणना 20 दिसंबर को होनी है और पहले चरण का मतदान जो है 18 दिसंबर को होना है। ये पहले चरण की बात कर रहे थे। दूसरे चरण की अगर बात करें तो चुनाव 28 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन शेड्यूल जारी होने के बावजूद लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर कह सकते हैं सुशील मोदी हों, लगातार हमलावर सरकार पर नजर आ रहे हैं और ये पूरा मसला जो है अति पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर के उठा हुआ है। झारखंड की अगर बात करें तो मनरेगा घोटाले में जो आरोपित थे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनकी संपत्ति को कुर्क किया है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने और कह सकते हैं कि एक बड़ा जो झटका है वो इनको लगा है। बहरहाल बात करें वहाँ से आई जानकारी की तो ईडी ने कार्रवाई करते हुए पूजा सिंघल के पल्स अस्पताल समेत 82.77 करोड़ की कुल संपत्ति को कुर्क किया है। जिन संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया है उसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची स्थित 2 जमीन शामिल है। तो झारखंड मनरेगा घोटाला के आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर जो बड़ी कार्रवाई है वो ईडी ने की है और प्रवर्तन निदेशालय की लगातार इन पर नजर थी, लगातार इन पर कार्रवाई होती रही और अब इनके संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन कई विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं और आज की समीक्षा बैठक की अगर बात करें तो कला संस्कृति खेल विभाग जो है उसको लेकर के कई योजनाओं की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अधिकारियों की मौजूदगी रही है, कई जो दिशा निर्देश है वो उन्होंने दिए हैं। आज की इस बैठक की अगर बात करें तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति की सीएम नीतीश ने समीक्षा की और इस दौरान दोनों विभागों का प्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के उद्देश्यों, अब तक किए गए कार्यों, प्रतिमा पहचान प्रशिक्षण कार्यक्रम, खिलाड़ियों को तत्काल सम्मान और नगद पुरस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। और साथ ही साथ समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षात्मक बैठक की इस कला संस्कृति विभाग की और कैसे कला संस्कृति और खेल का विकास हो इस पर समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। खबर चाईबासा से है जहां पर नक्सली और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और ऐसे में पुलिस के कई जवान जो है वो घायल हो गए हैं। सारी सी बात है कि लगातार झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित है। हालांकि अब जो असर है नक्सलियों का वो काफ़ी कम हुआ है क्योंकि जवान लगातार उनको जवाब जो है वो दे रहे हैं। बहरहाल आज की खबर की अगर बात करें तो 5 जवान के घायल होने की खबर है और जानकारी के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और कई नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना है। नक्सली मुठभेड़ में घायल 4 जवानों को इलाज के लिए रांची लाया गया है। घटनास्थल से हेलीकॉप्टर के द्वारा खेलगांव स्थित हेलीपैड पर घायल जवानों को लाया गया जहां से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो इन जवानों को इलाज किया जाए इसको लेकर के समुचित जो व्यवस्था है वो की गई है। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जवान भी मुस्तैद है कि किस तरीके से नक्सलियों का कमर तोड़ा जाए। तो बहरहाल इस तमाम खबरों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।